जय हिंद दोस्तों। जो अपनी राजस्थान कला संस्कृति और हिस्ट्री सीरीज चल रही है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। इसका आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? संत माओ जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी और वीर फत्ता जी। तो इसका आंसर रहेगा मल्ला जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। ये बालोतरा बाड़मेर में है। बालोतरा बाड़मेर, लूड़ी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे यहाँ पे मल्लीनाथ जी का पशु मेले का आयोजन किया जाता है। पशु मेले का आयोजन, पशु मेले का आयोजन है जो प्रतिवर्ष चैत्र सुदी 11 से चैत्र सुदी 11 तक बालोतरा में बढ़ता है। चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है मेले का। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया? गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी, जम्बो जी। इसका आंसर रहेगा जम्बो जी। जम्बो जी ने बीकानेर के निकट समराथल का जम्बो जी ने अपना कर्मस्थल बनाया था। यहाँ पे इन्होंने 1485 में 29 नियम चलाए। 29 नियम चलाए थे। इनको विश्नोई कहा गया। 20 और 9 विश्नोई। जो जम्बो जी था, जम्बो जी के वास्तविक नाम था धनराज। धनराज नाम था इनका वास्तविक। और जम्बो जी की जो उपदेश हैं वो 120 वाणियों में सुरक्षित हैं। 120 वाणियों में सुरक्षित हैं इनके उपदेश हैं जो। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य की मारू गुजर शैली का है? समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग के दुर्ग में स्थित, केराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, अहुआ का कामेश्वर मंदिर, नागदा के सास बहू के मंदिर उदयपुर के पास। तो इसका आंसर रहेगा अपना समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। वो मारू गुजर शैली का बना हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इसका जो निर्माण था वो प्रारंभ किया था भोज परमार द्वारा 11वीं सदी में प्रारंभ किया था इनका। और बाद में मोक्कल ने 1488 में जीर्णोद्धार कराया था। भोज परमार ने तो इसका शुरू में निर्माण करवाया था 11वीं सदी में, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल ने। मोक्कल ने करवाया था 1428 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन अपना, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे? किशनगढ़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो ये किशनगढ़ स्कूल से संबंधित थे। मारवाड़ की उपशैली थी किशनगढ़, जो 1609 में किशनगढ़ के साथ ही किशनगढ़ की स्थापना हुई थी 1609 में। इसी के साथ इस शैली का उदय हुआ था। यहाँ पे जो इसका सर्वाधिक विकास हुआ था वो हुआ था सावंत सिंह के काल में। सावंत सिंह के काल में हुआ था। यहाँ की प्रमुख चित्रशैली है वो है बनी ठनी, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। राजस्थान में त्योहार की शुरुआत श्रावण तीज से होती है तो अंत किससे होता है? हरियाली तीज से, चौथा चौथ, शीतलाष्टमी, गणगौर। गणगौर से अंत होता है राजस्थान में त्योहारों का। शुरुआत होती है श्रावण तीज से, श्रावण शुक्ल तृतीया को। शुक्ल तृतीया
और जो गणगौर है ये बनाई जाती है चैत्र कृष्ण तृतीया। चैत्र कृष्ण तृतीया। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 5 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका था 1 नवंबर 1956 को। सिरोही राज्य का जो विलय हुआ था राजस्थान में 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में। प्रथम 6वें चरण में और 7वें चरण में। 6वें चरण में हुआ था आबू दिलवाड़ा को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को, और 7वें चरण में हुआ था आबू दिलवाड़ा को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन अपना, गंवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कानबेलिया, भील, बंजारा, ग्रासिया। तो संबंध है भील जनजाति से। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला गौरी नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है नृत्य, केवल पुरुष भाग लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन अपना, अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। ते मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। कोटपुतली बहरोड, बहरोड जिले में बोली जाती है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? आहड़, गिलोंड, कालीबंगा, गणेशर। इसका आंसर रहेगा गणेशर। गणेशर नीम का थाना में, नीम का थाना। कांतली नदी के पास, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन अपना, गिलोंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेशर, बैराट। तो यह आहड़ सभ्यता से संबंधित है। गिलुंड सभ्यता है ये राजसमंद जिले में है। बनास नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन अपना, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरातत्व के उत्खनन से संबंधित रहे? कालीबंगा, बैराट, आहड़, गणेशर। ते रहे थे बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता ये विराटनगर, कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी और लोहा युगीन सभ्यता रही, लोहा युगीन। इसका प्रथम बार उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने 1936-37 में, दयाराम साहनी ने। दूसरी बार करवाया था नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962 में। और 1837 में कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट बर्ट ने अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज की थी, बाबरू शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रथार शासक से रहा? कुकुक, बाउक, शिलुक और रजिल।
तो ककुक था। इससे गठियाला शिलालेख का संबंध रहा। गठियाला शिलालेख 1861 ईस्वी में मंडोर शाखा से संबंधित है और ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलाए, अजयराज, अनुराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज। तो अजयराज ने सर्वप्रथम अपने नाम से सिक्के चलाए थे। इसने सिक्के चलाए थे, इसमें रूपक था चांदी का सिक्का, रूपक चांदी का, और जो दिनार था वो सोने का, दिनार सोने का सिक्का। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से राजपूत राज्यों की विजय का सही क्रम क्या रहा? चित्तौड़गढ़ ये 1303 में विजय किया, रणथंबोर 1301 में, जालोर 1311 में, सिवाना 1308 में। तो सबसे सर्वप्रथम क्या था? रणथंबोर विजय हुई, उसके बाद में रणथंबोर के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में सिवाना, उसके बाद में जालोर। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले 75% से अधिक साक्षर थे? जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर, जयपुर अलवर। तो इसमें कोटा और जयपुर थे जो 75% से अधिक साक्षर थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? जेम्स आउटम, कर्नल होम्स, आई.टी. पिसार्ड, कैप्टन सी सावर्स। इसका आंसर रहेगा कैप्टन सी सावर्स ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी तात्या टोपे को फांसी देने पर। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, किंतु केसरी सिंह भारत एकमात्र ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बलिदान के लिए भेज दिया। यह कथन किसका है? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जमनालाल बजाज, लाला हरदयाल। तो रास बिहारी बोस ने कहा था कि केसरी सिंह भारत है जो अपने पुत्र के साथ में अपने दामाद को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी। रहेगा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। अगला क्वेश्चन बना, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मीर आलम खां, बख्शी गुलाम मुहिद्दीन, यासीन खान, अहमद यादगार खान। तो यासीन खान थे जो मेव कृषक आंदोलन के मुख्य नेता थे। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा के पक्ष में बदल कर बाबर का साथ दिया? झालाजा, सैलदी तंवर, भूपत राय, माणिक चंद्र। जो सैलदी तंवर था ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। इसमें बाबर विजयी रहा था। ये सैलदी तंवर था, ये रायसीना का, रायसीन के रहने वाले थे। इन्होंने बाबर के साथ
विश्वासघात कर बाबर के साथ इन्होंने युद्ध में मिल गए थे। ये राणा सांगा से विश्वासघात करके और बाबर की तरफ मिल गए थे। तो आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।